बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बालाजी बाल विद्या मंदिर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडिशन। एडिशन जो होता है वो हर क्लास के लिए अलग लेवल पे होता है। आज हम लोग क्लास 4 के लिए पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो एडिशन में पहले तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक क्लास का एडिशन आता होगा। जैसे क्लास फर्स्ट या सेकंड में क्या पढ़ाया जाता है। क्लास फर्स्ट का ले लें तो जैसे लिखा है कि 4 और 8 कितना हो गया 12। तो और उसमें इस तरीके से भी पढ़ाया जाता है, जैसे 4 है तो 4 स्टिक 4 डंडे की 4 डंडे खींचे, फिर 8 4 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस सबको हमने जोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 12 आ गया हमारा, ठीक। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि बेसिक एडिशन आप सभी को आता है। तो ऐड में ज्यादा कुछ नहीं है, सीधे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और सॉल्व करना शुरू करता हूँ। 6 5 सभी लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लो कॉपी में। 3 2 1 0 प्लस। तो देखो क्या करना होता है, जैसे 2 है, ठीक है। तो हमने 2 में 0 जोड़ा। 0 का मतलब मैथ में होता है कुछ नहीं, ठीक है। तो 2 में 0 जोड़ा यानी कि 2 में कुछ भी नहीं जोड़ा, ठीक। तो कितना आएगा 2। उसके बाद 4 है तो 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा। चाहो तो आप स्टिक से करके देख सकते हो, 1 2 3 4, एक और लगा लिया 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक। तो 4 में 1 जोड़ा कितना हो गया 5। फिर 5 में 2 जोड़ा, 5 और 2 7, 6 और 3 9। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था इसमें। एक क्वेश्चन और लिखिए। 9 8 7 6 6 2 8 9। देखो 9 और 6 ऊपर 6 है नीचे 9 है, तो जोड़ दो कितना होगा 9 + 6 15। अब जिनको ये भी जोड़ना नहीं आ रहा है वो लोग अपना स्टिक से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक। फिर 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये पूरा जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना आया 15 आया। तो अब मैं बार बार ऐसे स्टिक्स जोड़ के नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्टली जोड़ूंगा। जिसको जोड़ने में प्रॉब्लम होगी वो ऐसे स्टिक पे कर सकता है या फिर फिंगर पे भी कर सकता है। 1 2 3 4 5 6। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे मेथड आपको छोटी क्लास में बताए गए होंगे और आपको पता भी होंगे, ठीक है। तो देखो 9 6 कितना हो जाएगा 15। तो अब जोड़ में हमेशा याद रखो कि कभी भी जब सिंगल नंबर आता है, यानी कि जैसे मैंने यहां जोड़ा था 4 1 5, ठीक। 5 क्या है, एक अकेला सिंगल नंबर है। 5 2 7 सिंगल नंबर था। यहां पर क्या आया 9 6 15, कितना आया डबल नंबर। तो जब भी डबल नंबर आता है हम लोग क्या करते हैं, ये इधर साइड वाला दाहिने साइड यानी कि राइट साइड वाला जो नंबर होता है वो हम लिख देंगे यहां पर 5। कितना है 9 6 15, कितना आया 15 का हम लोग क्या लिखेंगे 5, दाहिने साइड वाला नंबर यहां पे लिख देंगे, ठीक। और जो बाएं साइड वाला नंबर होगा यानी कि 1 है यहां पर, उसको हम लिख देंगे इसके ऊपर, ठीक। अब क्या करेंगे, अब ये जो नंबर ऊपर लिखा ये और ये और ये, इन तीनों नंबर को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा 7 7 1 8, ठीक। 8 और 8 16। फिर से देखना, एक ऊपर का उसके नीचे 7, कितना हो गया 7 और 1 8। 8 ये हो गए, 1 8 नीचे लिखा है, कितना हो गया 8 8 16। जो ना काउंट कर पाए वो स्टिक खींच के जोड़ लेंगे। 8 8 कितना हो गया 16। तो फिर से डबल नंबर आया, वही तरीका राइट साइड वाला यानी कि 6 हम यहां पर लिख देंगे। जो हमारे लेफ्ट साइड यानी कि बाएं साइड वाला है वो हम अब यहां तक हो गए, तो इसके बगल में यानी कि यहां पर 1 लिख देंगे। ये जो 1 है ना वो अब यहां पर लिख देंगे। फिर से जोड़ो 8 1 9, 8 और 1 9, 9 और 2 कितना हो गया 11। देखो 8 1 9 और 2 ये है, 9 2 11 हो गया, ठीक। क्या है 11। अब 11 में दाहिने साइड क्या है 1 हम यहां पर लिखेंगे। बाएं साइड क्या है 1, ये वाला 1 हम यहां लिखेंगे। कितना हो गया 9 1 10 10 6 16। तो अभी क्या आया 16। लेकिन अब जो कोई इधर कोई नंबर है नहीं तो हम ये पूरा का पूरा 16 यहीं पर लिख देंगे, ठीक है। पूरा 16 हमने
यहाँ पे लिख दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये तो क्वेश्चन आ गए होंगे आपको। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट उससे। 2 4 5 8 1 3 9 3 9 4 7 8 5 1 6 1 1 2 4 5 3 2 1। अब देखो तीन नंबरों का ही है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, दो नंबर का। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, 3 नंबर का। तो करना कुछ नहीं है, तरीका पूरा वही है। देखते हैं कैसे करना है। देखो क्या लिखा है, 9। 9 में नीचे वाला जोड़ो, 9 6 15। 15 में नीचे क्या है, 1। अब हम क्या करेंगे, तीनों नंबर को जोड़ते हुए चलेंगे। कितना आया, 9 6 15 1 16। 16 लिखा हमने। 16 का जो दाहिने साइड वाला है वो यहाँ पर, पूरा तरीका सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक। और जो बाएं साइड वाला है वो इधर लिख लो, इसके ऊपर 1। अब क्या करेंगे, अब यहां से लेकर के यहां तक के सबको जोड़ दो। 3 1 4, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 कितना हो गया, 5 और 2 7। 3 1 4 1 5, 5 और 2 7। आपकी एक सिंगल नंबर आया ना, एक ही नंबर आया सिर्फ 7, तो हमने 7 यहां लिख दिया। अगर डबल नंबर आता तो वही करते, दाहिना वाला इधर, बाएं वाला ऊपर, ठीक। अगला देखो, 8 1 9, 9 4 9 5 14, कितना आया 14। तो 14 का 4 यहां लिखो, दाहिना वाला, राइट वाला, ठीक। 1 हम लिख देंगे यहां पर। 8 1 9, 9 7 16, 16 और 4 20। 20 का 0 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, क्यों, क्योंकि दाहिने पे 0 है, तो 0 मैंने यहाँ लिखा, 2 मैंने इधर लिख दिया। समझ गया ना। 5 2 7, 7 4 11, 11 और 2 13, कितना 13। तो 13 का 3 यहाँ, 1 यहाँ पे, 4 1 5, 9 5 14, 14 1 15। 15 का 5 यहाँ क्या लिखोगे, 1 2 1 3 3 3 6, 6 1 7। समझ गए, पूरा तरीका वही है। ओके, एक छोटा सा सवाल और देख लो। 6 5 7 2 3 8 9 1 6 7 3 2 6 8 4। इसको जोड़ना है। अब इसको देख के कंफ्यूज हो जाओगे कि यहां पर तो नंबर ही नहीं है, क्या करेंगे। तो अब मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी कोई ऐसा सवाल दिखे जहां पर ऊपर नंबर ही ना हो, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जहां पर नंबर नहीं है वहां पर क्या मान लो, 0। जहां नंबर नहीं है क्या कर लो, वहां पे 0। समझ गए। यहां नंबर नहीं था, मैंने 0 मान लिया। यहां भी नंबर नहीं था, हमने 0 मान लिया। यहां भी नंबर नहीं था, हमने 0 मान लिया। अब ये सवाल बिल्कुल पहले जैसा हो गया। अब फिर जोड़ना शुरू कर दो, जैसे हम लोग अभी तक जोड़ते आए हैं। 6 2 8, 8 और 4 12, 12 का 2 यहां पर, 1 यहां पर, ठीक। 7 1 8, 8 1 9, 9 और 8 17। जो ना लोग ना जोड़ पाना वो स्टिक करके जोड़ लेना डंडे से। 17, 17 का 7 हम लोग यहां लिखेंगे, 1 हम लोग यहां लिखेंगे, ठीक। 5 1 6, 9 6 15, 15 और 6 15 6 21। तो 21 का 1 यहां लिखेंगे, 2 यहां लिखेंगे, ठीक। 6 2 8, 8 और 8 16, 16 और 2 18। 18 का 8 यहां लिखेंगे, 1 यहां लिखेंगे। फिर अब जोड़ो, देखो 1
एक में जीरो जोड़ा तो मतलब कुछ नहीं जोड़ा, एक और जीरो एक। मैं देखो समझ लो, जैसे 5 और 0, जब किसी में जीरो जोड़ोगे तो वो नंबर ही बचेगा, जीरो का मतलब कुछ नहीं, यानी कि जब कुछ जोड़ोगे तो कुछ आएगा कहां से। तो एक में जीरो जोड़ा मतलब एक है सिर्फ हमारा आंसर, जीरो मतलब कुछ नहीं। ठीक, एक एक जीरो एक, 3 और 1 4, 4 और 3 7, और फिर यहां जोड़ो, जीरो में जीरो जोड़ा जीरो, जीरो में 7 जोड़ा 7, ये हमारा आंसर। ठीक, अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से समझना है इसको। सात, 5, 4, 2, अब देखो ये सवाल बाकी सवालों से थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। कैसे? अब इसमें क्या है, ओ सॉरी, ये खाली जगह है, ठीक है, खाली जगह। अब देखो, अब एक क्वेश्चन में क्या है कि ये नंबर दे दिया है, ये नंबर में कुछ नहीं दिया, खाली ये क्या है, ये हमें भरने, यानी कि हमें ये भरना है, ये भरना है, ये भरना है, जो जहां पर डैश है ये नंबर हमको भरने हैं। इन्होंने आंसर हम भी हमें दे दिए हैं। देखो जैसे मान लो 0 0 के बाद खाली, और आंसर हमारा है 5। जोड़ का निशान का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 5। ठीक, तो अब ये बताओ कि यहां 0 में इन लोगों ने कितना जोड़ा होगा कि हमारा आंसर 5 आया होगा, यही आपको बताना है। 0 लिखा है, 0 में जब हम ये नंबर जोड़ देते हैं, यानी कि इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा नीचे जो होता है वो आंसर होता है। ठीक, तो 0 में यहां पर कुछ नहीं लिखा है, यानी कि 0 में जब हम कुछ जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5। तो अब हमें बताना है 0 में हम कितना जोड़ देंगे कि आंसर आएगा 5। तो ये होगा 5, जब हम 0 में 5 जोड़ेंगे तभी तो हमारा आंसर आएगा 5। समझना, जैसे मान लो लिखा हो कि 2 ब्रैकेट, आंसर में आया 5, तो 2 में हम कितना जोड़ दें कि आंसर आ जाए 5। तो 2 में जब हम 3 जोड़ देंगे, 3 और 2, 2 में 3 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा, 5। उसी तरीके से 0 में हम कितना जोड़ दें कि आंसर 5 आए, तो 0 में हमको 5 जोड़ना पड़ेगा तभी हमारा आंसर 5 आएगा। ठीक है, अब यहां बताओ, यहां पर कितना है, 3 है, 7 में हम कितना जोड़ दें कि नीचे यहां पर 3 आ जाए, बताओ। 7 में हम कितना जोड़ दें कि नीचे यहां पर कितना आ जाए, कितना, 3 आ जाए। तो अब एक दिमाग लगाओ, यहां पर 3 आने के लिए यहां पर अगर 6 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि 6 और 7, 7 6 कितना होता है, 13। जब 13 होगा तभी तो दाया वाला यहां लिखोगे और बाया वाला इसके ऊपर गया होगा, क्यों। तो क्या आएगा, यहां पर कितना आएगा आंसर, 6। तो कितना हो जाएगा, 7 6 13। ठीक, 13 का 3 यहां आएगा और 1 यहां का ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 5 1 6, 6 2 8, नीचे क्या आंसर आएगा, 8। ऊपर फिर खाली है, तो ऊपर ऊपर कितना होना चाहिए, यानी कि कितने में हम 8 4 जोड़ दें कि नीचे हमारे कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो दिमाग लगाओ, 8 और 4 कितना होता है, 12। हमें नीचे 2 चाहिए ना, तो 8 और 4 कितना होता है, 12। 12 का 2 यहां पर, ऊपर कितना आएगा, 1। तो 7 और 1 8। उम्मीद करता हूं अभी आपको आ गया होगा।
जिसको ना आया हो वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर स्कूल के ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम इसको व्हाट्सएप पे पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे, या फिर हम आपके लिए एक दूसरी वीडियो भी बना देंगे जिसमें हम इसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। इसलिए जिनको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो लोग हमसे क्वेरी करते रहें। इसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, इसके बाद एक क्वेश्चन और बताऊंगा। 7 6 1 मैंने अपने आप कर दिया, इसको मैं बुक से देता हूँ। 5 7 3 2 5 चलो जल्दी से बताओ, इस 3 में हम कितना जोड़ दें कि नीचे 6 आ जाए? तो सिंपल सी बात है कि 3 में जब हम 3 जोड़ देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। समझ में आया? 8 और 3 यहाँ पर कुछ है नहीं तो सीधे जोड़ना है। 8 और 3 कितना होता है? 11। 11 में आंसर आएगा, कैरी आएगा 1। ठीक, अब एक चीज बताओ, 1 ऊपर है, 5 ये है, हमें तीनों को जोड़ना है ना। 5 और 1 कितना हो गया? 6। अब हम 6 में और कितना जोड़ दें कि नीचे 7 आ जाए? तो यहाँ पर अगर 1 हो हमारा, यानी कि 1 1 2 5 2 7, तो कितना भरेंगे यहाँ पे? 1 7 2 9। 5 में यहाँ पर कितना जोड़ दें? 5 में यहाँ पर कितना लिख दें कि 9 आ जाए? तो 5 में अगर हम 4 लिख देंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब उम्मीद करता हूँ वो आपको ये आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। देखो, अब मान लो एक इलेक्शन है, ठीक। इलेक्शन में 2 लोग खड़े हुए हैं, चुनाव में 2 लोग खड़े हुए हैं। अगर एक मेंबर को, किसको? मेंबर 1 को, मेंबर 1 कितने वोट पाता है? 5,67,296। और जो दूसरा मेंबर है, मेंबर 2, वो कितने वोट पाता है? 68,87,594। तो अब मुझे बताना है कि उस चुनाव में कितने वोट किए गए। देखो, एक मेंबर कुछ पाएगा, दूसरा मेंबर कुछ पाएगा, ठीक। अब हमें बताना है कि चुनाव में कितने वोट हुए, तो कुछ ये पाएगा कुछ वो पाएगा, दोनों को हम जोड़ देंगे, पता चल जाएगा कितने वोट हुए हैं चुनाव में। तो 6 4 10, कैरी 1, 9 1 10 और 9 19। 19 ना, 19 का 9 यहाँ पर, 1 ऊपर गया, 2 1 3 5 3 8 7 7 14 ऊपर। ये क्यों हुआ? 14 में 4 हमने यहाँ लिखा, 1 हमने यहाँ पर लिखा। 6 1 7, 7 और 8 15, 15 के पास कैरी 1, 3 1 4 8 4 12 कैरी 1, 5 1 6 6 6 12। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, आप लोग वहां पर जाकर के ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।